इस साहित्यिक कार्यक्रम तो मुख्य रूप से नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर उनको याद करना है जितना उनका साहित्यिक हिस्सा है। परिचय भी शायद का सबको पहले से भी है, थोड़ा मिल भी गया है। मैं थोड़ी बात बस उस आदमी पर करना चाहता हूँ जो कुछ दिन पहले हमें छोड़ के चला गया। हमें से शायद उनके अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग तो नहीं शामिल हो पाए होंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें अगर लोगों ने देखी हैं और कुछ जो हम लोगों को रहने का मौका मिला, जैसे कभी कभी कोई जाता है तो अक्सर तो कोई जाता है तो कुछ लोग दर्द से भर जाते हैं। अक्सर होता है कि कुछ परिवार के सदस्य हैं, कुछ रिश्तेदारी के सदस्य हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा जाता है जिसके जाने से लाखों लाखों लोग, जिसे लगता है कि उनका कोई इतना अपना चला गया और फिर उसके खोने का गम कई बार अपने बहुत निजी रिश्ते के गम से ज्यादा बड़ा होता है। तो कोई आदमी ऐसी जगह ले ले जिसके मरने पर जो हमारे अपनेपन की कुछ परिभाषाएं हैं, भाई, बंधु, पत्नी, माँ बाप, ये परिभाषाएं बहुत छोटी पड़ जाएं, पढ़ भी जानी चाहिए इंसानी जगत में। तो बुद्ध शरण हंस के जाने पर कुछ ऐसा ही था। और जो, मैं नहीं कहता ज्यादा, 250-300 लोग रहे होंगे, लेकिन उसमें कोई बुलाया नहीं गया था, कोई उनकी जात के नाते नहीं आया था, कोई उनके अफसरी के नाते नहीं आया था, या बहुत अच्छे कवि हैं, बड़े साहित्यकार हैं तो उस नाते उनका व्यक्तिगत रिलेशन उसके नाते नहीं आया था। उनके बारे में ज्यादातर लोगों की, जो भी उनको जानते हैं, उनकी यही राय है कि वो चंद लोगों में से थे जिनकी संवेदना, विचार और कर्म एक के है। और एक चीज हम सभी जानते हैं जो बुद्ध शरण हंस की तरह की रही, जो अन्याय के शिकार समुदायों के लोग होते हैं उनके पास ये विकल्प नहीं होता है कि वो लिखें केवल, लेकिन अम्बेडकर के पास ये विकल्प नहीं था। वो चाहते थे, कई जगह लिखे हैं, उनका बड़ा इंटेलेक्चुअल मन बड़ा वो था, दार्शनिक मन बहुत बड़ा था, वो चाहते थे बैठ के लिखें केवल, लेकिन उनके पास ये अवकाश नहीं था कि वो बैठ के लिखें। लड़केंगे तो लड़ेगा कौन उनके लोगों के लिए? तो बुद्ध शरण हंस भी उन लोगों में थे, जितना लिखते थे उससे ज्यादा दौड़ते थे, बच्चों की तरह दौड़ते थे। झोला पुस्तकालय आप सभी लोग जानते होंगे। दो तीन बातें, कोई वैचारिक उसके लिए नहीं, जैसे जब हम कोई दलित समाज का कोई दलित व्यक्ति जाता है तो हमारे अचानक मुंह से निकल जाता है कि दलित मुद्दों के लिए। जैसे मान लीजिए अम्बेडकर की बात करें तो कैसे कहें कि दलित मुद्दे? मान लीजिए कोई कह रहा है, पूरी बुद्ध शरण हंस का भी देखें चाहे अम्बेडकर का देखें तो 4-5 शब्द कोर है। समता, तो सबको बराबरी मिलनी चाहिए, इसमें दलित का क्या है? ये दलित मुद्दा क्या है? सब बराबर होना चाहिए। जैसे अम्बेडकर की कोर शब्दावली, बुद्ध शरण हंस की भी कोर शब्दावली और जीवन देखें तो एक बड़ा कोर है कि सब समता, दूसरा इक्वलिटी है, दूसरा न्याय। तो क्या सबको न्याय? तो इसमें दलित मुद्दा क्या है? सबको न्याय मिलना चाहिए, सभी लोग एक दूसरे को बंधु समझें, इसमें क्या दलित मुद्दा है? दूसरी उनकी यहाँ शब्दावली है जस्टिस, न्याय, सबको न्याय मिलना चाहिए, वर्चस्व कोई होना नहीं चाहिए। जैसे आज रैदास जी की जयंती भी है, उन पर एक मैं लेख लिख रहा था, तो 14वीं शताब्दी में मैं थोड़ा जर्मनी, ब्रिटेन जितना पलट सकता था, दोस्तों से जानकारी ले सकता था कि क्या 14वीं शताब्दी में कोई और ऐसा आदमी पैदा हुआ हो जिसके लेखन में किसी के प्रति वर्चस्व का कोई रूप मौजूद ना हो। मार्टिन लूथर किंग, हम सब जानते हैं कि गरीब किसानों, भूमिहीन मजदूरों और दूसरे लोगों के वर्चस्व की हिमायती थे। इंग्लैंड में क्रॉमवेल है, वो छोटे एक समूह पैदा हुआ था लेबलर करके, उसका बड़ा नाम नहीं है, ब्रिटेन में, जो एकदम इक्वलिटी की बात करता था। लेकिन रैदास को 14वीं शताब्दी में पलट डालें तो किसी वर्चस्व के पक्ष में खड़े ही नहीं, शब्दावली में भी वर्चस्व का नहीं। कारण उसका ये है कि ये दलित या रैदास या अम्बेडकर या बुद्ध शरण हंस की ये परेशानी क्यों? अंतिम आदमी जो सबसे वर्चस्व और अधीनता के सबसे निचले पैदान पर है, वो किसके संदर्भ में वर्चस्व की बात करे?
एक संदर्भ हो सकता है जो कभी-कभी आ रहा है, वो महिला का संदर्भ हो सकता है। लेकिन वो भी जब अम्बेडकर, फूले, बैचार्की से अगर गहरे से लैस होगा, तो वहाँ भी वर्चस्व नहीं होगा। 14वीं शताब्दी सामंतिक काल और एक ऐसा लेखक जिसमें वर्चस्व का कोई एलिमेंट ही नहीं है। आधुनिक युग में तो ऐसे लेखक हो सकते हैं, हुए हैं, बहुत सारे हुए। एक उनके घर के बाहर बगल में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई, उस मूर्ति के लिए इतना झगड़ा, तनाव उनको झेलना पड़ा। बुद्ध विहार बनाने के लिए क्या-क्या नहीं उनको झेलना पड़ा। जो भी देश में समता का थोड़ा विस्तार हुआ है, डेमोक्रेसी का विस्तार हुआ है, जस्टिस, सब बुराइयों के बाद हुआ है, ऐसी बात नहीं है। न्याय का विस्तार हुआ है, लोकतंत्र का विस्तार हुआ है, संवैधानिक मूल्यों का विस्तार किया है। जिन लोगों ने उसकी नींव में अपने को खपाया है, उसमें बुद्ध शरण हम भी एक थे। हजारों अम्बेडकर, फुले, पेरियार के लघु रूप पैदा हुए हैं, तब सब हुआ है। जैसे लेनिन, मार्क्स, माओ के लघु रूप होते हैं, लाखों लाख करोड़ों हुए हैं, तब सब कुछ हुआ है। ऐसे किसी आदमी करने से नहीं होता है। वैसे ही ऐसे बहुत सारे अम्बेडकर के, फूले के लघु रूप हुए हैं, जिसके चलते थोड़ी दुनिया